काफी आप सब तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि बांग्लादेश की जो इस मौजूदा सिचुएशन है, कुछ घंटे पहले जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजिद, वो इंडिया और फिर अब इंडिया से खबरें आ रही हैं कि वो कनाडा की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है जो बांग्लादेश में इस टाइम सिचुएशन हुई है। आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया, वहाँ पे क्या वजह है कि हिंदुस्तान से जितने भी कंट्रीज 1947 या उससे पहले अलग हुए थे, आज तक वहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। जबकि इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे आज तक भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। करेंगे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट गया। वो कहते हैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और शेख हसीना को इमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ा, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। शेख हसीना की डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ। स्टूडेंट ने जिस तरह से कोटा के खिलाफ जो आवाज उठाई, इन सब बातों से पूरी दुनिया वाकिफ थी। हर जगह आ रहा था कि बांग्लादेश इज बर्निंग, बांग्लादेश के अंदर जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई है। लेकिन जो बांग्लादेश की अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया है। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और वो इंडिया रवाना हो गई है। बांग्लादेश में वहाँ की मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है। 21वीं सदी में माशाल्लाह लॉ लग जाना बड़ा हैरान कर देने वाला इक़दाम है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद है। टॉपिक ये है, पाकिस्तान की बात करें 1947 आज 2024 अगस्त का महीना, मतलब ऑलमोस्ट 77 साल हो गए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं आई। आज बांग्लादेश की बात करें, उनकी प्राइम मिनिस्टर जो कि कुछ घंटों तक प्राइम मिनिस्टर थी, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, अब वो इंडिया चली गई और इंडिया से शब्द खबरें हैं कि आगे लंदन जाएंगी क्योंकि उनकी हुकूमत खत्म हो गई है। हाँ ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से? क्या पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है? वहाँ पे भी मतलब 5 साल 10 साल 15 साल डेमोक्रेसी, फिर जो था डिक्टेटरशिप, फिर डेमोक्रेसी, फिर डिक्टेटरशिप। नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा, उनकी ये जो तहरीक है वो सिर्फ जज्बाती नहीं है, अच्छा, बल्कि उसमें लॉजिक भी है। ठीक है, तो इसलिए आप वो तहरीकें गुमराह होती भी हैं और करती भी हैं जिनमें पीछे लॉजिक कोई नहीं ठीक है। होता। सिर्फ किसी स्लोगन पे चल पड़े हम गुलाम नहीं है या हम गुलाम है कोई, ये कोई खाली नारा हो। लेकिन बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसकी रीजन ये थी कि भाई आपने जो सीटें हैं मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा पे उसे खत्म किया। उसका ये था कि जितने भी एंटी पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, ठीक है, आज़ादी 71 में उनका गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ था कि हाँ भाई इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वो मेरिट से हट के वो सीटें ले जाते थे, मेरिट वाले रह जाते थे। वो कहते जी मेरिट की कोटा की कोई मुद्दत होती है। अब कितने 71 का ये चल रहा है, अब इसे खत्म करें, आप मेरिट पे आने दें लोग। ये बुनियादी ये तहरीक थी। उस पर जब वो जुल्म हुआ सरकार की तरफ से, 100 से ज्यादा लोगों की वहाँ पे जाने गई हैं, एक ऑलमोस्ट जो खबरें देखने में आ रही हैं। अच्छा सर, एक चीज ये भी है, कुछ ये जो आज हुआ, अवाम ने साबित कर दिया कि अगर वो एक कौम है और अगर वो एक है तो किसी की भी डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। आप इन मामले में एक शेख हसीना को सपोर्ट करेंगे या फिर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को? पाकिस्तानी बीइंग अ स्टूडेंट, मैं तो स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जैसे 2 डेकेड से शेख हसीना की वहाँ गवर्नमेंट थी, आज जो उसने किया साबित किया कि शी वाज एंटी पाकिस्तानी। आज जैसे ही उसको पता चला कि शी इज़ नॉट सेफ इन बांग्लादेश, वो इंडिया की तरफ चली गई, जबकि उसको पता भी है कि इंडिया किस तरह सोचता है अबाउट पाकिस्तान एंड ऑल दैट स्टफ। बट एज अ स्टूडेंट और एज अ मेस अगर हम देखें इस चीज़ को, तो हमें सोचना चाहिए कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जैसे कि अगर स्टूडेंट की सारी मूवमेंट को हम देखें तो उससे भी कोई भी एक लीडर लीड नहीं कर रहा था, उस हर एक स्टूडेंट अपनी लड़ाई खुद लड़ी। जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में इमरान खान हम सबका फेवरेट लीडर है, वो जेल में है, तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए इस बात के बिना पे नहीं कि मेरा लीडर तो जेल में है, वो जब आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो जेल में है तो उसको ठीक है, वो जब आएगा आज़ाद करेगा तो अपने लिए कर लेगा, मूव कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करें तो आज वहाँ पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। शेख हसीना वाजिद का वहाँ की अवाम ने तख्ता पलट के रख दिया है। उन्हें 45 मिनट का टाइम दिया गया कि आप 45 मिनट के अंदर अंदर इस्तीफा दें और मुल्क छोड़कर चली जाएं। वो मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर में इंडिया रवाना हो गई। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से उड़ा, उनकी रिहाइश गाह पर हमला कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पे जो बांग्लादेश में हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो चीज़ होती है ये कोई दिनों में डेवलप नहीं होती है, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद होती है, बर्दाश्त होती है उसके पीछे। जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है किसी भी आवाम में या किसी भी इंसान में, तो वो चीज़ें इस तरह उभर के आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, लेकिन उभरने के लिए कोई एक अंगारा कह लें, कोई एक चीज़ चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, जो हम लैक कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने जो दिए थे कि उन्होंने कहा था कि आज़ादी की जंग में जो शहीद हुए हैं उनके कोठा उनके बच्चों के लिए उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो साथी उनके गिरफ्तार हुए थे वो डिमांड उन्होंने नहीं मानी, उनको नहीं छोड़े। एंड देन उस कॉल को, ठीक है, प्रोटेस्ट नॉर्मल होता रहा। अब इसकी रिजेम्बलेंस हम पाकिस्तान से इस तरह दे सकते हैं जैसे पाकिस्तान में हमारे DJ SPR साहब रोज़ाना के मीडिया पे कहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्द, ये जो कुछ लोग पश्तून, बलोच एंड आजकल तो PTI को भी दहशतगर्द कहते हैं। अगर आपको याद हो, हसीना वाजिद ने एक दिन पहले एक बयान दिया था कि ये अब दहशतगर्द बन चुके हैं, इनको कुचल दो, क्रश कर दो। अब उस चीज़ ने इतनी शिद्दत पकड़ ली कि वो कर्फ्यू के माहौल में भी बदल गया, ठीक है। अब वहाँ की जो आवाम है वो एजुकेटेड है। अगर हम देखें, उनकी लिटरेसी देखें, उनको अपने राइट्स पता है। वहाँ पे जो एजुकेशन उनको मिलती है, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको अवेयरनेस दी जाती है। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में क्यों ऐसा इंकलाब नहीं आता या स्टूडेंट राइट्स क्यों नहीं आगे आते? अगर हम 60s में देखें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा से
उन्होंने इस्तीफ़ा दे के दोबारा वो आए थे, उस वक्त NSF बड़े अरूज पे थी। अच्छा। तो NSF के थ्रू वो वापस आए, वो उभरते एक लीडर बन गए, एंड देन आपने रिजल्ट देखा कि वो पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर बने। स्टूडेंट्स का रोल हर कंट्री में है। मसला इधर ये है कि जहाँ पे उनका आर्मी चीफ गैरतमंद था कि उन्होंने कहा हम अपने लोगों पे गोलियां नहीं बरसा सकते, और हमारे वाले एक मोर उठाने पे भी उनको जो है मिलिट्री ट्रायल करवा रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक महजब कौम में और एक दहशतगर्द कौम में। हम बेशक सीता है यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही? इंडिया में देखते हैं वहाँ पे आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, मतलब, और लेकिन पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश है, इंडिया से और भी जितने कंट्री जो एरियाज अलग हुए, अपनी लेफ्ट स्टेट बनी, कंट्रीज बनी, वो सब में कहीं ना कोई इशूज चल रहे हैं। नहीं, इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से ही उन्होंने अपनी बैरक्स में रखा। ठीक है, जो उनकी ड्यूटीज हैं वो कर रहे हैं। मतलब नेहरू को मिलने आया था उनका आर्मी चीफ, ठीक है। जब वो PM बना है, तो सेक्रेटरी ने कहा कि जी आपको चीफ साहब मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि वो किस लिए मिलना चाहते हैं? अच्छा, उनका जी वैसे खैर सगाली के तौर पर। उसने कहा डिफेंस सेक्रेटरी से बात करो। डिफेंस सेक्रेटरी को उसने लाइन पे जब दिया, उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा चीफ किधर है? उन्होंने कहा जी आर्मी हाउस में होगा। कहते हैं वो तो जहाँ आया हुआ है मुझसे मिलो। अच्छा। तुम्हें पता है इजाजत लिया? उसने कहा नहीं। कहते तुम भी आओ, इसको भी लेके आओ। वो जब अंदर आया तो उसने कहा आइंदा तुम्हें PM हाउस के इर्द गिर्द भी कहीं देखा तो तुम्हारी नस्लें याद करेंगे। ठीक हो गया। मतलब उसके बाद से CNC जो है वो अपनी बैरक्स में ही है, औकात में ही है, जो उनका दायरा है उसी में। ठीक है, और शायद इसी वजह से हमारे यहाँ देखें उलट है। हमारे यहाँ ये हुआ कि लियाकत अली खान साहब वहाँ से आए थे इंडिया से, कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी वहाँ रह गई ठीक थी, है, रूट्स कोई नहीं थी यहाँ अवाम में। उन्होंने फौज के साथ, अयूब के साथ मिलके मिलके, ठीक है, और जिस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर बना, तो अयूब को दावत पर बुलाया, खुद बुला, और सेक्रेटरी डिफेंस वगैरह को नहीं पता था, ठीक है। और अयूब साहब जो थे, और तब से CNC पावर बन गया, ठीक है। कि आज अच्छा, तक कभी आप- नहीं